नमस्कार। यूपी में आज क्या चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर से लेकर विपक्ष की राजनीति और बड़े बयानों तक सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली में जोरदार हमला बोला। कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही माफिया राज खत्म हो जाएगा। बताएंगे आपको योगी के तीखे हमले और बंगाल में बीजेपी की रणनीति। दूसरी खबर वाराणसी की, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ज्ञानवापी मस्जिद को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास का कलंक बता दिया। साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी कर डाली। बताएंगे आपको बाबा का पूरा बयान और इसका असर। तीसरी खबर बरेली की, जहां मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतरी और महिला आरक्षण बिल के समर्थन में कांग्रेस समेत विपक्ष के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। 3 तलाक और बहू हलाला जैसे मुद्दों पर केंद्र की तारीफ भी की। बताएंगे आपको क्या कुछ माहौल है महिला आरक्षण बिल को लेकर। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात रायबरेली की, जहां 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर राजू को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास अवैध तमंचा और बाइक बरामद हुई। बताएंगे आपको पूरा मामला, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी के गढ़ माथा भांगा और धूपगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली में जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने साफ कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही माफिया राज खत्म हो जाएगा। टीएमसी पर आरोप भी लगाया कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह दे रही है, हिंदुओं के साथ अन्याय कर रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी है। योगी बोले, दीदी सिंहासन खाली करो, डबल इंजन सरकार आने वाली है। यही नहीं, महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को भी घेरते हुए उन्होंने कहा कि आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं। बंगाल में अराजकता, किसान पलायन, कारखाने बंद और बेरोजगारी का भी जिक्र किया। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया। वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली में बार बार दोहराया कि बंगाल में टीएमसी की सरकार ने पिछले कई सालों से सिर्फ गुंडागर्दी, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। योगी का भाषण इतना तीखा था कि रैली में मौजूद हजारों कार्यकर्ता बार बार जय श्री राम और योगी योगी के नारे लगा रहे थे। रैली के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा गया और लोग कह रहे थे कि अब असली लड़ाई शुरू हो गई है। यूपी का ये दौरा बंगाल की राजनीति में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ममता के गढ़ में जाकर सीधा चैलेंज किया है। दूसरी खबर वाराणसी की, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ज्ञानवापी मस्जिद को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास का कलंक बता दिया। उन्होंने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी इस कलंक से मुक्ति मिले और वहां जलाभिषेक होगा। साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी मांग कर डाली।
ये बयान एक प्राइवेट कार्यक्रम में दिया गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कार्यक्रम के दौरान जब उन्होंने ज्ञानवापी का जिक्र किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शास्त्री ने भावुक होकर कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो कलंक है उससे हम सबको मुक्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान शिव की कृपा से जल्दी वहां जलाभिषेक होगा और मंदिर की गरिमा पूरी तरह बहाल होगी। हिंदू राष्ट्र वाले बयान में उन्होंने पूरी दुनिया का उदाहरण दिया। बोले कि मुसलमानों के लिए 65 देश है, ईसाइयों के लिए अनगिनत देश है, लेकिन 145 करोड़ हिंदू आज भी किसी राष्ट्र के बिना ही हैं। इसीलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये मांग हम 145 करोड़ हिंदू की आस्था के लिए कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू समाज अब चुप नहीं रहेगा और अपनी आस्था की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। ये बयान न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। तीसरी खबर बरेली की, जहां मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतरी और महिला आरक्षण बिल के समर्थन में कांग्रेस समेत विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। निदा खान के नेतृत्व में बुर्का पहनकर सैकड़ों महिलाएं दामोदर स्वरूप पार्क से लेकर आई और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए। महिलाओं ने कहा कि विपक्ष सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और महिलाओं को सशक्त बनाने वाले बिल का विरोध कर रहा है। निदा खान ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए 3 तलाक और बहू हलाला जैसे मुद्दों पर सख्त कदम उठाने के लिए धन्यवाद कहा। बोला कि बिना भेदभाव के सभी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। बरेली में ये प्रदर्शन काफी बड़ा था और न केवल बरेली में बल्कि यूपी के अलग अलग जिलों में भी प्रदर्शन देखने के लिए मिला। मुस्लिम महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी देखकर लोग हैरान थे, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर उनकी आवाज कम सुनाई देती। प्रदर्शन में महिलाएं लगातार नारे लगा रही थी, कांग्रेस मुर्दाबाद, विपक्ष मुर्दाबाद। ये प्रदर्शन महिला आरक्षण बिल के समर्थन में था, लेकिन साथ ही विपक्ष की महिला विरोधी सोच को भी उजागर करता है। बरेली की ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं का विपक्ष के खिलाफ खुलकर बोलना नया संदेश दे रहा है और ये विपक्ष को काफी भारी पड़ने वाला है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात रायबरेली की, जहां पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर राजू को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। राजू बरेली के गड़िया इलाके का रहने वाला था और उसके खिलाफ रायबरेली और बरेली में कुल 4 मुकदमे दर्ज थे। हिलगी पुलिया पर चेकिंग के दौरान आरोपी बाइक पर आ रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने एक अवैध पिस्तौल, कारतूस और बाइक बरामद की है। राजू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। मुकदमा प्रसंख्या 377/25, 89/226, धारा 305 BNSS पंजीकृत है। अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद अवैध तमंचा, 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस व 1 अदद खुका कारतूस, 315 बोर व 1 हार पीली धातु व 1 चैन पीली धातु बरामद हुई है। अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त पर जनपद रायबरेली में विभिन्न थानों में लगभग 23 मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि राजू काफी सक्रिय अपराधी था और लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। मुठभेड़ के बाद राजू को जिला अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि उसके अन्य साथियों और अपराधों का खुलासा हो सके। यह मुठभेड़ यूपी पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की सख्ती को दिखाती है। गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने की पुलिस की ये कार्रवाई आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाती है। राजू की गिरफ्तारी से इलाके में राहत की सांस ली जा रही है, क्योंकि वो कई अपराधों में वांछित था और ऐसे लगातार कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
तो चार के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। आपको ये खबरें कैसी लगी और कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।